स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ में। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर। दोस्तों, आज हम लोग एक चर्चा करने वाले हैं पॉपुलेशन के बारे में, यानी कि जनसंख्या के बारे में। और ये डिस्कशन इंडियन पॉपुलेशन पर से के बारे में नहीं होने वाली। हम लोग पूरे विश्व की पॉपुलेशन के बारे में चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहली चीज, व्हाई आर वी डिस्कसिंग दिस? ये चर्चा हो क्यों रही है? क्योंकि अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र कहता है आज ही के दिन यानी कि 15 नवंबर 2022 को 8 बिलियंथ बेबी वुड कम टू अर्थ, यानी कि 8 बिलियंथ बेबी वुड बी बॉर्न। इसका मतलब क्या है? आज की तारीख में विश्व की पॉपुलेशन पहुंच चुकी है 8 बिलियन। 8 बिलियन का मतलब क्या है? 800 करोड़ पॉपुलेशन हो चुकी है आज विश्व की। तो आज हम लोग 800 करोड़ है, टुडे वी आर 8 बिलियन। आगे चल के हम लोग 9 बनेंगे, 10 बनेंगे, राइट? वी आर स्टिल काउंटिंग। और आज हमारी डिस्कशन का मुद्दा यही है कि टुडे वी आर 8 बिलियन एंड वी आर स्टिल काउंटिंग। वेरी सून विल बी 9 बिलियन, 10 बिलियन। कितना पॉपुलेशन होने वाला है? एंड वेयर डू वी गो फ्रॉम हियर? कहां पे ये चीज रुकेगी? इसके ऊपर हमारी डिस्कशन चलने वाली। इनफैक्ट हम लोग सवाल उठाने वाले हैं, व्हाट इज द लिमिट, यानी कि हाउ मच कैन मदर अर्थ टेक? फॉर हाउ मेनी पीपल मदर अर्थ कैन सपोर्ट? आज 8 बिलियन है, कल 9 बिलियन होंगे, 10 होंगे, 11 होंगे, 12 होंगे, 13 होंगे। तो अर्थ की कैरिंग कैपेसिटी क्या है? मदर अर्थ की लिमिट क्या है? इसके ऊपर भी हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। दैट इज द बेसिक एजेंडा ऑफ टुडेज डिस्कशन, राइट? चलिए शुरुआत करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, आज के दिन नवंबर 15 2022 के दिन 8 बिलियन हमारी पॉपुलेशन हो चुकी है। किसने बताया? यूनाइटेड नेशंस की वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट आई 2022 की, जिसको रिलीज किया यूएन डेसा ने, यूनाइटेड नेशंस डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स ने। इन्होंने बताया कि 15 नवंबर को अर्थ की पॉपुलेशन हो जाएगी 8 बिलियन। 8 बिलियन पॉपुलेशन। अब आप मुझसे पूछोगे, सर ये ऑलरेडी हो चुका है क्या? राइट? देखिए, ये एक सिंबॉलिक डेट दी गई थी बेस्ड ऑन एक्स्ट्रापोलेटेड डेटा बाय यूनाइटेड नेशंस। मैं कहूंगा थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है, यानी कि 1-2 महीना उधर ऑलरेडी हो भी चुके होंगे या फिर आगे चल के भी हो सकता है, राइट? बट सिंबॉलिकली 8 बिलियन पॉपुलेशन हम लोग पहुंच चुके हैं। और ये रिपोर्ट हमें बता चुकी है कि पॉपुलेशन तो बढ़ी रही है, लेकिन कहीं ना कहीं पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट कम जरूर हुई है। 1950 से ग्रोथ रेट धीरे धीरे कम हो चुकी है, यानी कि बढ़ने का रेट कम हो चुका है। एब्सोल्यूट नंबर अभी भी बढ़ रहे हैं। दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। अब सवाल ये उठता है कि किस दिशा में हम लोग जा रहे हैं, आगे आने वाले समय में और क्या पॉपुलेशन हो सकती है। अब इसको समझने के लिए वी नीड टू अंडरस्टैंड समथिंग कि आज हम लोग 8 बिलियन पे पहुंचे कैसे। अगर हम लोग हमारी पॉपुलेशन स्टैट्स को देखें, पॉपुलेशन को अंडरस्टैंड करें, तो पहला बिलियन, 1 बिलियन पॉपुलेशन हम लोग कब बने? 1 बिलियन पॉपुलेशन अप्रोक्सीमेटली 1803 में बने, राइट? 1803 में। अब इसका मतलब क्या है? पूरा जो हिस्ट्री है हमारी, यानी कि जो न्यू एरा है, एडी एरा है 2000 साल, उसकी निकाल लो आप, बीसी में चले जाओ, बिफोर क्राइस्ट में चले जाओ, कितने साल हो गए? बहुत सालों बाद 1 बिलियन पॉपुलेशन पहुंचे। शुरुआती दौर में 10, 100, 1000 धीरे धीरे बढ़ते हुए 1 बिलियन पॉपुलेशन इन 1803। लेकिन 1 बिलियन से 2 बिलियन यानी कि डबल कब हुए? डबल होने के लिए केवल 124 साल लगे। फ्रॉम 1803 टू 1927, इतने रेंज में हम लोग डबल हो गए, यानी कि 2 बिलियन पॉपुलेशन हमारी पहुंची कब? 1927 में। अब इसके बाद एक लैंडमार्क चेंज आया, क्योंकि 1 बिलियन टू 2 बिलियन इट टुक 124 ईयर्स, और 2 बिलियन टू 3 बिलियन इट जस्ट टुक 33 ईयर्स, यानी कि 1927 से लेकर 1960 में हम लोग 3 बिलियन पॉपुलेशन बन गए। अब आप सोच रहे होंगे, सर ये इतना स्टीप जो डिक्रीज हुआ है इन द नंबर ऑफ ईयर्स नीडेड, ये क्यों हुआ? मैं कहूंगा ये हमारी ह्यूमन अचीवमेंट हम लोग कह सकते हैं, राइट? ह्यूमन अचीवमेंट इन टर्म्स ऑफ व्हाट? देखिए, अचीवमेंट इन टर्म्स ऑफ आर मेडिकल प्रोग्रेस। अब क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन ग्रोथ किस चीज पे डिपेंड होती है? पॉपुलेशन ग्रोथ डिपेंड्स ऑन द बर्थ रेट एंड द डेथ रेट। अब यहां पे इस समय के दौरान हम लोगों ने बहुत सारी डिस्कवरीज कर ली, मेडिकल डिस्कवरीज हुई, इलाज मिलने लगा, हेल्थ इंडिकेटर्स इंप्रूव होने लगे, तो बर्थ रेट वाज हाई, डेथ रेट कम हुआ। मेडिकल अचीवमेंट की वजह से हम लोगों ने इस समय को कम किया, और ये कंटिन्यूसली और भी कम होता गया, यानी कि 4 बिलियन हमें केवल 15 साल लगे 3 से 4 बिलियन जाने में, 4 से 5 होने में और भी कम लगे, केवल 12 साल लगे, राइट? 12 ईयर्स। 5 से 6 होने में फिर से 12 साल, यानी कि ऑन एन एवरेज हम लोग अभी मैं कह सकता हूँ 12 से 13 साल के बीच आ चुके हैं, जहां पे हम लोग हमारी पॉपुलेशन डबल करते। तो इस हिसाब से अगर आज हम लोग 2022 में अप्रोक्सीमेटली
8 बिलियन है, तो आने वाले मैं कहूँगा 12 से 13 सालों में आप इसमें ऐड कर लीजिए, 2023 2034 तक हम लोग पहुंच जाएंगे टू 9 बिलियन, उसमें और थोड़ा सा ऐड कर लीजिए 12-15 साल, क्योंकि धीरे धीरे अभी ये नंबर ऑफ ईयर्स बढ़ रहे हैं। अब इसको आपको समझना है ये क्यों हो रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई होप यू हैव अंडरस्टूड कि इतना स्टीप डिक्रीज क्यों हुआ, मेडिकल अचीवमेंट की वजह से, और ये धीरे धीरे वापस क्यों बढ़ रहा है। अगेन दिस इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ सम सॉर्ट ऑफ ह्यूमन अचीवमेंट, आई वुड से इट इज बिकॉज ऑफ एजुकेशन और अगेन हेल्थ सर्विसेज मिल रही है, जैसे स्पेशली वुमेन एम्पावरमेंट इन टर्म्स ऑफ देयर हेल्थ डिसीजन, जैसे नंबर ऑफ चिल्ड्रन। पहले अगर हम लोग बात करिए 1960 का जो दौर था, 1960 की अगर हम लोग बात करें, 1960 में एवरेज TFR पूरे विश्व का था 5, यानी कि एक महिला ऑन एन एवरेज 5 बच्चों को जन्म देती थी। 1960 का ये नंबर है। और आज अगर हम लोग 2022 की बात करें, टुडे वी हैव रीच्ड इन 2022 दिस नंबर इज 2.4, और जब हम लोग 2.1 पहुंचेंगे मतलब रिप्लेसमेंट रेशियो अचीव कर लेंगे, तो आज 2.4 पे है। लेकिन ये जो भी डेवलपमेंट हुई है, जहां पे मैंने आपको बताया स्टीप डिक्रीज हुई, धीरे धीरे वापस नंबर ऑफ ईयर्स आर नीडेड, इंप्रूवमेंट है, ये क्यों? क्योंकि ग्रोथ रेट कम हो चुकी है। लेकिन अगर इसमें भी हम लोग ऑब्जर्व करें, थोड़ी सी डिस्पैरिटी आपको मिलेगी, दैट इज द बिग प्रॉब्लम। इसी को हम लोग समझेंगे, राइट। जैसे कि मैंने आपको बताया वर्ल्ड पॉपुलेशन कंटिन्यूज टू ग्रो, मतलब एब्सोल्यूट नंबर आपका अभी भी बढ़ रहा है, लेकिन आपका ग्रोथ का जो रेट है वो कहीं ना कहीं कम हो चुका है, और इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है टोटल फर्टिलिटी रेट, TFR, जो मैंने आपको बताया। इनफैक्ट अगर हम लोग प्रेडिक्शन देखें, आज हम लोग 8 बिलियन है, जल्द ही हम लोग 9 बिलियन होंगे, 10 बिलियन है, कब होंगे? 8.5 बिलियन हमारी पॉपुलेशन हो जाएगी बाय 2030, 9.7 बिलियन हो जाएगी बाय 2050, और ये बताया जा रहा है कि 2021 में हमारी पॉपुलेशन अप्रोक्सीमेटली 10.4 बिलियन हो जाएगी। इनफैक्ट ये जो 2021 वाला फिगर है 10.4, 10.3, 10.4 बिलियन, वी वुड ऑलरेडी रीच समवेयर इन 2080 इटसेल्फ, और ये कहीं ना कहीं एक स्टेबल पॉपुलेशन रहेगी। ऑलराइट, दैट्स द बेसिक आइडिया फ्रॉम दिस पर्टिकुलर रिपोर्ट। लेकिन एक चीज यहां पे ध्यान देने वाली है कि जब मैं कहूंगा हम लोग 8 से 9 बिलियन होने वाले हैं, तो आने वाले मैं कहूंगा 12, 13, 14 सालों में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कहां से निकलने वाली है? इन 8 कंट्रीज से सबसे ज्यादा पॉपुलेशन निकलने वाली। मैं कहूंगा मोर और लेस दीज 8 कंट्रीज वुड बी मेजरली रेस्पॉन्सिबल फॉर द नेक्स्ट बिलियन। कौन है इसमें? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, इजिप्ट, इथियोपिया, ऑफ कोर्स देयर इज इंडिया, नाइजीरिया, पाकिस्तान, फिलीपींस और तंजानिया। इसके अलावा जो अफ्रीकन कंट्रीज है, लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज, दे विल ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट टुवर्ड्स ह्यूज ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इन द अपकमिंग ईयर्स, राइट। ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है हमारी। लेकिन अगर हम लोग कंट्रीज की इंटरचेंजिंग देखें, यहां पे अभी फिलहाल टॉप पे है चाइना, राइट। ये रिपोर्ट बताती है पॉपुलेशन, वर्ल्ड UN पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट बताती है कि बड़ी ही जल्द, इनफैक्ट इस रिपोर्ट के अनुसार अगले ही साल 2023 में ही हम लोग चाइना को पिप कर देंगे। अब ऑल्दो वी डू नॉट नो व्हेन विल दिस हैपन, लेट्स सी, बट अकॉर्डिंग टू UN रिपोर्ट अगले ही साल हम लोग चाइना को बीट कर देंगे इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। लेकिन अगर हम लोग 2050 का आंकड़ा देखें, नंबर 1 पे रहेगा इंडिया, नंबर 2 पे रहेगा चाइना, लेकिन चाइना की अगर आप पॉपुलेशन देखें एब्सोल्यूट नंबर में कम हो रही है। ये रिपोर्ट बताती है चाइना की पॉपुलेशन 142 करोड़ 2022 में, और 2050 में इट वुड बी 131 करोड़। अब ये क्यों हो रहा है? आप जानते हैं कि चाइना की वन चाइल्ड पॉलिसी की वजह से दे आर एक्चुअली स्ट्रगलिंग थ्रू द पॉपुलेशन नंबर्स राइट नाउ। इनफैक्ट चाइना की सरकार ही कह रही है और बच्चे चाहिए, राइट। वी नो दैट बिकॉज ऑफ देयर फ्लॉड पॉपुलेशन पॉलिसी। इसके अलावा ऑफ कोर्स देयर इज US, लेकिन जो भी ये येलो लाइंस आपको दिखाई दे रही हैं, ये येलो लाइंस आपको बताती है कंट्रीज ऑफ अफ्रीका, जैसे कि नाइजीरिया, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, इथियोपिया। इन कंट्रीज में एब्सोल्यूट नंबर बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है। इसका मतलब है विश्व की पॉपुलेशन आगे आने वाले समय बढ़ने वाली है, लेकिन कहीं ना कहीं रिपोर्ट ने बताया कि स्टेबल हो जाएगी बाय 2080s, राइट। लेकिन सवाल ये उठता है, हाउ मच कैन मदर अर्थ टेक? हाउ मच कैन मदर अर्थ टेक? क्या है मदर अर्थ की कैरिंग कैपेसिटी? अब ऑल्दो साइंटिस्ट ने या फिर साइंटिस्ट को इसका एक एग्जैक्ट नंबर देना तो काफी मुश्किल है, लेकिन एक क्रूड कैलकुलेशन जरूर की थी 1679 में ही एंटवान वैन ल्यूवेनहोक ने। ये एक साइंटिस्ट है नेदरलैंड के, हॉलैंड के साइंटिस्ट, जिन्होंने माइक्रोस्कोप इन्वेंट किया था। इन्होंने कहा था कि अर्थ कुड सपोर्ट 13.4 बिलियन पीपल, 13.4 बिलियन पीपल।
अब आप सोच रहे होंगे सर इन्होंने ये आंकड़ा कैसे बताया, नंबर कैसे बताया। इन्होंने क्रूड कैलकुलेशन की थी, इन्होंने एरिया वाइज पॉपुलेशन वाइज एक क्रूड कैलकुलेशन की, जिन्होंने बताया हॉलैंड, राइट। हॉलैंड बेसिकली ऑक्युपाइज 1 पार्ट। इन्होंने हॉलैंड का एरिया देखा, एक पार्ट है। इन्होंने अर्थ की हैबिटेबल एरियाज को देखा और उसको डिवाइड कर दिया, 13,400 पार्ट्स है पूरे विश्व में, यानी कि हॉलैंड की पॉपुलेशन को इन्होंने 13,400 से मल्टीप्लाई कर दिया और इस आंकड़े पे पहुंचे। एक क्रूड नंबर है। ये कहते हैं मदर अर्थ कैन सपोर्ट 13.4 बिलियन पीपल। लेकिन ये अलग अलग साइंटिस्ट अलग अलग आंकड़ा बताते हैं। अगर आप मुझसे पूछे, इट इज वेरी टफ टू गिव यू अ नंबर। इनफैक्ट बहुत सारे वेरिएशंस हैं। कुछ लोग कहते हैं 1 बिलियन, जैसे आप जानते होंगे थॉमस माल्थस के बारे में। थॉमस माल्थस जिन्होंने माल्थुसियन थ्योरी दी, उन्होंने बताया कि पॉपुलेशन जैसे जैसे बढ़ेगी तो और भी बर्बादी बढ़ेगी क्योंकि फूड शॉर्टेज हो जाएगी। लेकिन ये तो नहीं हुआ, राइट। तो कुछ लोग 1 बिलियन या फिर उससे कम भी नंबर्स बता चुके हैं। कुछ लोग बहुत ही हाई नंबर बताते हैं, 1 ट्रिलियन पीपल, अगेन अ वेरी हाई नंबर। 1 ट्रिलियन तक पहुंच गए तब तो मुझे लगता है कंप्लीटली बर्बादी हो जाएगी। बट इन जनरल अगेन कैरिंग कैपेसिटी डिपेंड किस चीज पे करती है। जो भी नंबर रहेगा, मैं कहूँगा 1 बिलियन से 1 ट्रिलियन तक, यहाँ पे साइंटिस्ट ल्यूवेनहॉक बताते हैं 13.4 बिलियन। ये किस चीज पे डिपेंड करता है? कैरिंग कैपेसिटी डिपेंड्स ऑन व्हाट? कैरिंग कैपेसिटी क्या होती है? अब देखिए सिंपल टर्म्स में कैरिंग कैपेसिटी क्या होती है। मेरे पास एक गाड़ी है, राइट, एक कार, समझ लीजिए कार है। अब जो मैन्युफैक्चरर है उसने बता दिया भैया कार में 5 लोग बैठिएगा, एक ड्राइवर है, एक ड्राइवर के बगल वाली सीट है, पीछे 3 लोग, 5 लोग बैठे। लेकिन नहीं, मैंने उस गाड़ी में 15 लोगों को ठूस दिया, तो क्या होगा, राइट? द कार विल ब्रेक डाउन। दैट्स द बेसिक आइडिया, द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ अ व्हीकल। जितना भी होगा, 5, 6, 7 आप बैठ कर जा सकते हो, ठीक ठाक चल रहे हो, राइट। आपको फ्यूल ज़्यादा लग रहा है फिर भी चल रहे हो। 8 लोग, एक और को बिठा दिया, थोड़ा सा चल रहे हो। जैसे 10 लोग हो गए, गाड़ी बंद हो गई। दैट्स द बेसिक आइडिया। कैरिंग कैपेसिटी ऑफ अर्थ मतलब कितने लोगों को अर्थ सपोर्ट कर सकता है। अगर और भी ज़्यादा लोग हो गए देन इट विल फेल। तो ये किस चीज़ पे डिपेंड करेगा? ये 2 चीज़ों पे डिपेंड करता है। एक तो नेचुरल चीज़ों पे, क्योंकि कैरिंग कैपेसिटी हैज 2 थिंग्स, वन इज नेचुरल कंस्ट्रेंट अर्थ की, दूसरी है ह्यूमन चॉइसेस। अब नेचुरल कंस्ट्रेंट मतलब कि समझ लीजिए 15 बिलियन हमारी पॉपुलेशन हो गई। क्या हम लोग 15 बिलियन पॉपुलेशन को खाना खिला सकते हैं क्या? नेचुरल कंस्ट्रेंट है, उतना मदर अर्थ उगा ही नहीं सकती, तो कैसे खिलाएंगे? तो नेचुरल कंस्ट्रेंट वुड बी समथिंग कनेक्टेड टू फूड स्कैर्सिटी, समथिंग कनेक्टेड टू इनहॉस्पिटेबल एनवायरनमेंट, कहाँ पे उन्हें घर बना के देंगे, कहाँ पे वो रहेंगे, तो नेचुरल कंस्ट्रेंट्स है ही है। इसके अलावा ह्यूमन चॉइसेस पे भी बेस्ड होता है, यानी कि अगर हमें समझ लीजिए मदर अर्थ की कैरिंग कैपेसिटी बढ़ानी है, यानी कि अगर पॉपुलेशन बढ़ रही है तो कैरिंग कैपेसिटी को अगर बढ़ाना है तो हमारी ह्यूमन चॉइसेस को भी हम लोग थोड़ा सा ट्वीक कर सकते हैं। जैसे कि हमारी इकोनॉमिक्स हो गई, हमारी पॉलिटिकल सेटअप हो गया, हमारे कल्चर हो गया, किस तरह से हम लोग गुड्स कंज्यूम कर सकते हैं, उस चीज को भी हम लोग बदल सकते हैं, राइट। सो बेसिकली कैरिंग कैपेसिटी अप्रोक्सीमेट नंबर मैंने आपको बता दिया, लेकिन अगेन अगर आप पूछे तो कंफर्म नंबर तो मैं बता नहीं सकता। बट 2 अलग अलग आइडियाज हम लोग बात कर सकते हैं। 2 अलग आइडियाज हम लोग बात कर सकते हैं। सबसे पहली आइडिया है कि जो यूएन की रिपोर्ट ने बताया, यूएन की रिपोर्ट ने क्या बताया कि अगर हम लोग पॉपुलेशन को स्टेबलाइज कर पाएंगे, यानी कि पर कपल अगर हम लोग 2 बच्चे 2 चिल्ड्रन, जैसे कि मैंने आपको बताया टीएफआर रेट अगर हम लोग 2.1 तक पहुंच जाएंगे तो आपकी पॉपुलेशन पीक करके एक जगह स्टेबलाइज हो जाएगी। और इस नंबर को यूएन ने बताया अप्रोक्सीमेटली 10.4 बिलियन, राइट। जो मैंने आपको बताया यहाँ पे 2080 तक हम पहुंच जाएंगे, 2021 तक भी यही स्टेबल पॉपुलेशन रहेगी, राइट। एक तो पहलू है ये, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या ये हम लोग ऑलरेडी अचीव कर चुके हैं? एक्चुअली नहीं। क्यों? क्योंकि बहुत बड़ा डिफरेंस है पूरे विश्व में। पूरे विश्व में बहुत डिफरेंस है। जैसे कि मैंने आपको बताया, ऑफ कोर्स ग्रोथ रेट कम हो रही है, टीएफआर ऑन एन एवरेज कम हो रही है, लेकिन अगर आप देखिए कि हमारे विश्व में हो क्या रहा है, पॉपुलेशन सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है एशिया में और अफ्रीका में, जहां पे पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, रिसोर्सेज की शॉर्टेज चल रही है। लेकिन पॉपुलेशन जहां पे कम है या फिर जहां पे मैं कहूंगा डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, ये लोगों के पास बहुत ज्यादा रिसोर्सेज हैं, राइट। तो अगर मुझे कैरिंग कैपेसिटी बढ़ानी है तो क्या करना है? कैरिंग कैपेसिटी मतलब मैं पूरे विश्व की कैरिंग कैपेसिटी की बात कर रहा हूं, राइट। नेचुरल कंस्ट्रेंट तो होंगे, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट नेचुरल कंस्ट्रेंट नाउ, आई एम टॉकिंग अबाउट ह्यूमन चॉइसेस, ह्यूमन कंस्ट्रेंट्स। तो एक जगह आपको यहां पे बहुत ज्यादा पॉपुलेशन मिल रही है, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन दिखाई दे रही है, लेकिन यहां पे आपकी रिसोर्सेस कम है, पॉपुलेशन ज्यादा है। लेकिन दूसरी तरफ इन्वर्टेड चीज है, राइट।
तो अगर मुझे कैरिंग कैपेसिटी को अगर मेंटेन भी करना है, अगर समझ लीजिए बढ़ाने की भी जरूरत नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कैरिंग कैपेसिटी बढ़ाने की जरूरत है, पॉपुलेशन बढ़ाने की जरूरत नहीं है। कैरिंग कैपेसिटी अगर हम लोग बेसिक लेवल पे मेंटेन करें, इनइक्वालिटी बहुत है, तो इस इनइक्वालिटी को हम लोग कैसे फाइट कर सकते हैं? थ्रू ह्यूमन चॉइसेस। अब देखिए, एक स्टडी हो चुकी है नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेस, जिन्होंने सजेस्ट किया है यूएस की पॉपुलेशन अगर अपनी चॉइस को बदले और वेजिटेरियन डाइट को शिफ्ट हो जाए, हाइपोथेटिकल आइडिया, वेजिटेरियन डाइट पर शिफ्ट हो जाए, तो जिस तरह का कंजम्पशन है, जिस तरह की चॉइसेस सेट कर दी गई, उससे एडिशनल 350 मिलियन अमेरिकन को ये फीड कर सकते हैं। अब इस अमेरिकन को हटा के मैं कहूंगा अगर हम लोग वर्ल्ड सिटीजन्स को ऐड कर दें, तो आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द आर्गुमेंट हियर। इसका मतलब है एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन चॉइसेस, और चॉइस आप देख सकते हो चॉइस कैसे है। यहां पे आपके पास पॉपुलेशन ज्यादा है, रिसोर्सेज कम है, नो चॉइस। यहां पे पॉपुलेशन कम है, रिसोर्सेज आप इतनी ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हो, एवरीथिंग इज गोइंग टुवर्ड्स लग्जरी। दैट इज व्हाई द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द अर्थ इज गोइंग डाउन रादर, राइट। इसीलिए जैसे कि मैंने डिस्कशन शुरू किया था, हाउ मच कैन मदर अर्थ टेक, अगर आप मुझसे नंबर पूछोगे तो मैं बता नहीं सकता, नो। बट अगेन आई गेव यू वेग नंबर 13.4 बिलियन पॉपुलेशन, ऑल्दो हम लोग उससे कम ही रहने वाले हैं, लेकिन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ अर्थ इट इज बेस्ड ऑन मेनी फैक्टर, जैसे कि कितना आप प्रोड्यूस कर पाओगे, किस तरह की आपकी कंजम्पशन है, कैसे आप चीजों को मैनेज कर रहे हैं। अब अगर हम लोग अभी के विश्व का सेटअप देखें तो यहां पे एक बहुत बड़ी इनइक्वालिटी है, जैसे नॉर्थ वर्सेस साउथ। साउथ के कंट्रीज में पॉपुलेशन ज्यादा है, रिसोर्सेस नहीं है, नॉर्थ के कंट्रीज में पॉपुलेशन कम है, रिसोर्सेस बहुत ज्यादा है। सो अगर हमें अर्थ की कैरिंग कैपेसिटी को बैलेंस में रखना है, या फिर मैं कहूंगा अफेक्ट करना है इन अ पॉजिटिव वे, तो कैसे हम लोग कर सकते हैं? हम सभी को डिसाइड करने की जरूरत है हाउ वी कंज्यूम थिंग्स, कितनी हमारी नीड्स होनी चाहिए। जैसे एक बहुत ही अच्छा स्टेटमेंट मुझे लगा यहां पे, इफ यू वांट टू अफेक्ट हाउ मेनी पीपल of this planet earth can support, how many people planet earth can support, we will need to decide how many people want jaguars with 4 wheels and how many people want jaguars with 4 legs। यानी कि क्या आप एक कार चाहते हो या फिर आप बायोडाइवर्सिटी चाहते हो। बहुत ही अच्छा स्टेटमेंट लगा मुझे, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग आइडिया यहाँ पे। तो अगर हम लोग इस चीज को समझेंगे, ऑल बॉइल्स डाउन टू सेम थिंग दैट महात्मा गांधी टोल्ड। महात्मा गांधी ने क्या बताया था? Mother Earth has enough for everybody's needs, but not for everybody's greed. So try to reduce that desire, try to reduce that consumption, try to change your consumption pattern, जिससे कि हम लोग अर्थ की कैरिंग कैपेसिटी को बरकरार रखें। That's the basic idea from this particular discussion, right? Let us wait for this। जब भी हमारी पॉपुलेशन 8 से 9 पहुंचेगी फिर से जरूर चर्चा करेंगे, बट दिस इज द आइडिया। कैरिंग कैपेसिटी का कोई फिक्स नंबर नहीं है, लेकिन अगर हम लोग अपनी कंजम्पशन पैटर्न को बदले, ह्यूमन चॉइसेस को बदले, तो कहीं ना कहीं कैरिंग कैपेसिटी हम लोग बढ़ा सकते हैं या फिर एटलीस्ट मेंटेन कर सकते हैं मदर अर्थ की। दैट्स द बेसिक आइडिया। एंड यू ऑल्सो हैव एन अपॉर्चुनिटी, जैसे कि मैं हमेशा कहता हूं कि यू ऑल्सो हैव अ चॉइस, कहां पे आप प्रिपेयर करना चाहते हैं। स्टडी IQ का जो फाउंडेशन बैच है वो आपको प्रिपेयर करवाता है एट योर होम। यू कैन डायरेक्टली प्रिपेयर फ्रॉम योर होम, राइट। देयर इज नो नीड टू ट्रैवल एनीवेयर, देयर इज नो नीड टू रिलोकेट। घर बैठे आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो विद मिनिमम नंबर ऑफ रिसोर्सेज फॉर UPSC सिविल सर्विसेज। और आप जानते हैं कि हमारा जो नया बैच है इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 30th of November। जस्ट गो टू आवर वेबसाइट studiiq.com, या फिर आप अपने मोबाइल पे, आई होप कि आपके पास एक ही मोबाइल है, उस एक ही मोबाइल में प्ले स्टोर पर सर्च कीजिएगा स्टडी IQ, उस ऐप को डाउनलोड कीजिएगा। हमारे ऐप में आप देखिएगा द रिसोर्सेस आर अवेलेबल, फीचर्स, जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ कि दिस इज द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम एट अ वेरी अफोर्डेबल प्राइस, यानी कि प्राइस भी कम है, काफ़ी अच्छे से आप प्रिपेयर कर सकते हो। 1000 घंटों से आपके लाइव क्लासेस चलेंगी, लाइव डिलीवर किया जाएगा, घर बैठे आप प्रिपेयर कर सकते हो। सो डू ऑप्ट फॉर दैट एज सून एज पॉसिबल, राइट। विद दैट नोट लेट मी एंड माई डिस्कशन। थैंक यू वॉचिंग दिस। जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।